नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन में है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। बाकी किसी और के लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 5 से लेके 11 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। पाइसिस, क्या बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ ये बंदा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। रेस्टलेस है, याद कर रहा है, इम्बैलेंस है, एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कभी आपको याद कर रहा है, कभी आपको उन पलों को याद कर रहा है आपके, जो आपके साथ अच्छे पल इन्होंने गुजारे थे, आपकी मेमोरीज, आपका जो प्यार है। आपके साथ अगर दोस्ती भरा संबंध भी है प्यार के साथ साथ, उसको भी याद कर रहे हैं। हालांकि इनके पास और संबंध है, आप भी हो या फिर आपके पास है, लेकिन फिर भी ये इंडिसाइसिव है कि किस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। कभी कभी इनको लगता है कि दोस्ती भरा रिश्ता ही अच्छा था, जब से प्यार हुआ है प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई होगी, तो अब ये इंडिसाइसिव है क्या करे, रिश्ते को किस हिसाब से चलाए ताकि बार बार इस रिश्ते में प्रॉब्लम ना आए। कुछ लोग साथ में काम भी कर सकते हैं, वर्क प्लेस में आपके साथ पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, दोस्ती, इन चीज़ों को ये मिस कर रहा है बंदा या बंदी। हालांकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है या फिर आपके पास है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है भाई। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा है ना एक दूसरे के साथ, जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है वो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन के भी स्थिति है। तो वो लोगों में भी एक चीज़ काम कर रहा है, वो है पारिवारिक स्थिति के बारे में भी वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, जो पारिवारिक स्थिति को खराब कर रहा है, तो उसके लिए पारिवारिक स्थिति को सही करना भी एक तरीके का उम्मीद जगा रहा है उनके अंदर। द सन, द हार्मेट, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो अपने परिवार की, घर की, बच्चों की। जो लोग शादीशुदा है तो उसके साथ साथ रिश्ते के बारे में भी सोचे, रिश्ते को स्टकनेस में ना रखे, रुका हुआ ना रखे। एक मेजर खुशी जो आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप उसको दे सकते हो। आप बहुत ज़्यादा रिश्ते को बर्डन की तरह का ले रहे हो कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है, तो ये आपको परेशान करेंगे। ऐसा भी है कि हो सकता है आप खुद शादीशुदा हो और आपके पर्सन भी शादीशुदा है, तो अगर आप दोनों के अलग अलग परिवार भी हैं लेकिन दिल से जुड़े हुए हो तो भी आप जुड़े रहिए। परिवार की
जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाइए, लेकिन रिश्ते की जिम्मेदारी उनके साथ आपका जो है दोस्ती का, प्यार का, एम्यूजमेंट का रिश्ता, उसके भी जिम्मेदारी निभाइए। कुछ लोग परिवार हैं एक दूसरे के साथ, वो ऐसा चाहते हैं कि रिश्ते में एक मेजर खुशी आए, परिवार में कोई नन्हा मेहमान आए, जिसकी वजह से जो भी खालीपन है, जो भी दर्द है वो ख़त्म हो जाए। ये रिश्ता स्टक ना रखे, आप थोड़ी सी कोशिश करें, जैसा कोशिश आप परिवार के लिए कर रहे हो वैसा रिश्ते के लिए करें, कुछ मेजर चेंजेस लाए, हैप्पीनेस लाए रिश्ते में, यही उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं। जिनके बच्चे जुड़े हुए हैं रिश्ते में, कम से कम बच्चों के बारे में सोचिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो के साथ, कोई वर्गो हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत अच्छी बात है। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑन द चैरियट। डेफिनेटली ये पर्सन जो है रिश्ते को मौका देने जा रहा है, हालांकि पिछली बातों को ये भूल नहीं पा रहा है। पिछली बातों में जो भी बात आपने उनसे कही होगी, उसमें जो भी बात उनको दर्द दिया, दुख दिया, परेशान किया, उन बातों को ये भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो आपको जिस तरीके से ट्रीट किया था, आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिला, तो वो वापसी कर रहे हैं, इस रिश्ते को दोबारा मौका दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, नए सोच के साथ ये डेफिनेटली वापसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो जिसको जो देता है उसको उसका रिटर्न मिलता ही है। आप किसी को भी कहीं भी थोड़ी सी भी उनके साथ नाइंसाफी करो तो ये आपको कहीं ना कहीं और से जरूर मिलेगा। इनको वही हुआ है जो आपके साथ किया है वो उनको मिल रहा है, तो कर्मा जो है वो रिबिल्ड हो रहा है। फिर भी इनको अब अपना जो अक्ल है वो ठिकाने आया है और वो वापसी कर रहा है। अगर आपके साथ शादी का रिश्ता है तो भी, लव रिलेशन है तो भी, लव रिलेशन को छोड़ के अगर ये शादी को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे थे, आपको बहुत तंग किया, इग्नोर किया, तो वो यहाँ लौट रहे हैं। खास करके जो लोग शादीशुदा है और वो रिश्ते में चले गए थे तो वो तो डेफिनेटली लौट रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, और रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि जो मैंने किया उसको सुधार लूं। देख लेते हैं एंजल की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। देखो 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना दिखाए, नहीं इसमें नहीं आया था। अच्छा, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंडिसाइसिव हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन में हो, रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, तो फिलहाल जो अभी आपको कंफ्यूजन से गुजरना पड़ रहा है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सही सोच के साथ जाना चाहिए, आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप रुके हुए हो, क्या करें, रिश्ते में रुके या चले जाए, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए ताकि बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। और अगर आपको फिलहाल ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, अभी के लिए अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मूव ऑन करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ें सही होगा,
तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। जो आपको सही लगे, रुकिए मत, कंफ्यूज मत होइए, सही सोच के साथ आप अपने सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।